नेताजी, कांग्रेस अलवर में एक निर्भया जैसा कांड सामने आया है। सोनिया, अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो उन्होंने पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और आपने देखा कि राजस्थान का ग्राफ बलात्कार में सबसे ऊपर जा रहा है। तो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी इस पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसकी खुद की सरकार वहाँ पे है। जी। और ये ठीक कह रहे हो कि आप निर्भया कांड से भी बड़ा कांड एक नाबालिग लड़की के साथ जो दिव्यांग है और मूक बधिर है, उसके साथ जो 15 साल की है, उसके साथ इस तरह का घिनौना हरकत करना, उसके साथ बलात्कार करना, उनके निजी पार्टों को अभी डॉक्टरों के 2.5-3 घंटे की एक्सरसाइज के बाद अभी उसको बचा पाए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में जाके कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन यहाँ राजस्थान में उसका नारा दूसरा हो जाता है, कहता है लड़की है इसलिए नहीं लड़ सकती। और दुख की बात यह है कि यही उत्तर प्रदेश में ये कांड होता, कहीं हरियाणा में होता, कहीं दूसरी जगह, तो ये वहाँ जा के जीने नहीं देते। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो रणथंभौर में अपना जन्मदिन भी मना रही थी, लेकिन उस दुखिया की उन्होंने जाके देखा तक भी नहीं, क्योंकि सरकार उनकी है। सरकार उनकी हो तो उनके लिए छूट है। और दूसरी जगह इस तरह का जो राजनीतिक प्रदर्शन करती है तो वो राजनीति के लिए कर रही है, वो कोई महिलाओं के लिए, कोई लड़कियों के लिए थोड़ी दया भाव उसके मन में है। दोहरा चरित्र है कहीं ना कहीं। निश्चित तौर पे दोहरा चरित्र है। जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ बोलते नहीं है, चाहे वो दलित पे कोई जुर्म हो, चाहे वो महिलाओं पे कोई जुर्म हो, नाबालिग लड़की आपने देख ही ली, तो जैसे भी वहाँ जुर्म हो तो वहाँ वो नहीं बोलते। आपने देखा पिछले दिनों आदरणीय मोदी जी जो श्रेष्ठ नेता पूरे विश्व के हैं, उनके काफिले को भी किस तरह से रोक कर उनकी एक साजिश और षड्यंत्र के तहत इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये वहाँ कांग्रेस का राज नहीं होता तो ये थोड़ी हो पाता, लेकिन कांग्रेस तो है ही। अगर जो देश भगत हैं, कांग्रेस जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको कांग्रेस का इतिहास पुराना रहा है। अगर उनके खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र रचना होता है। कुछ आपने देखा उनके कार्यकाल में षड्यंत्र रचना होता है। कुछ आपने देखा उनके कार्यकाल में भी कांग्रेस के ही 2 नेता प्रधानमंत्री होते हुए किस तरह से षड्यंत्र के तहत मारे गए हैं। तो इसको चला कौन रहा है इस कांग्रेस को? इस कांग्रेस को ऐसा क्या है कि भाई जो विदेशों की पसंद का प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा तो उसके खिलाफ साजिश करेंगे? ऐसे लोग कांग्रेस में हैं। कोसली के विकास को लेकर अभी कुछ दिन पूर्व मंत्री हैं और पार्टी में हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले अपने एक सामाजिक संगठन भी बनाया था और कहा था कि ये तो है सामाजिक संगठन, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं इससे हम राजनीति भी करेंगे। और उन्होंने आपका बिना नाम लिए कहा था कि जो प्रतिनिधित्व है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। देखिए, ये प्रत्यारोप आरोप तो वही लोग लगाते हैं जो हमारे संगठन की गहराई को नहीं जानते, जी। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को नहीं जानते। केवल केवल और केवल वो अपने लिए आते हैं और उनको संगठन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता जी। ऐसे लोगों का। तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि जो वो लोग कह रहे हैं कमज़ोर प्रतिनिधि है, जी। तो एक बार उनका रिकॉर्ड भी निकलवा ले विधानसभा का और एक बार मेरा भी रिकॉर्ड निकलवा ले, पता चल जाएगा मुद्दों के आधार पे कौन कमज़ोर है और कौन मजबूत है। क्योंकि कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जी। तो ये राजनीतिक खींच है, आपस में निकालते रहते हैं। तो उन्होंने अगला चुनाव लड़ने की भी जो है घोषणा कर दी है। चुनाव लड़ने में प्रजातंत्र में कौन रोक सकता है किसी को? जी। कोई नहीं रोक सकता। जो देश का नागरिक है, क्षेत्र का नागरिक है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ना कोई रोक थोड़ी है। प्रजातंत्र का यही तो आनंद है। तो उन्होंने एक बात और कही थी कि उन्होंने सांसद भी जिता दी और आपके बारे में कहा विधायक भी मेरी वजह से जीता है। तो कहीं ना कहीं योगदान उनका विशेष योगदान था दोनों में। ये तो पब्लिक है, सब जानती है किसने किसको जिता दिया। ठीक है सर।